लड़के ने अचानक पीछे की सीट पर कुछ अजीब देखा। स्कूल यूनिफॉर्म्स का एक गोल घेरा जैसे पर्दा लगा हो। उसने तुरंत उन्हें हटाया और जो नजारा सामने आया वो उसकी जिंदगी भर की याद बन गया। कुछ लड़के स्कूल में एक लड़की को बुली कर रहे थे। ये हर जगह होता था, स्कूल बस में, हॉस्टल में, यहाँ तक कि बाथरूम्स में भी। लेकिन ड्राइवर ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। जैक ने लिसा की बेबस नजरों को देखा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके। इसके बजाय वो घर गया और कंबल के अंदर छुप गया। लेकिन अगले दिन जब स्कूल लौटा तो उसने देखा कि लिसा उन्हीं लड़कों के साथ हंसते खेलते थी जिन्होंने उसे बुली किया था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात जब जैक सो रहा था, लड़के अचानक उसे बिस्तर से घसीटकर बाहर ले गए। सीनियर डेविड ने ऐसा जताया जैसे वो उसे खेलने के लिए बुला रहा हो। किस्मत से उसी वक्त अलार्म बज गया और सब लड़के डरकर भाग गए। बाद में जैक ने लिसा से पूछा कि उसने ये सब टीचर्स को क्यों नहीं बताया। लिसा ने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जैक उसे मिस्टर ली, एक टीचर के पास ले गया, लेकिन लिसा ने वहाँ भी सच्चाई बताने से इनकार कर दिया। मिस्टर ली ने पूछा क्या वो डरती है कि उसके दादा दादी को पता चल जाएगा। ये सुनकर लिसा फूट फूट कर रो पड़ी। आखिरकार उसने सच्चाई बता दी। उसने पहले भी मदद मांगी थी, यहाँ तक कि उसने सब कुछ एक निबंध में लिख कर दिया था, लेकिन जिसने निबंध पढ़ा उस टीचर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कहा क्या तुम सब बस खेल नहीं रहे थे। चोट खाई और निराश लिसा वहाँ से चली गई। मिस्टर ली ने वो निबंध प्रिंसिपल को दिखाया, लेकिन प्रिंसिपल पहले से सब जानती थी। उसने बस इसलिए छुपा लिया क्योंकि उसकी बदनामी हो सकती थी। आखिरकार मिस्टर ली ने लिसा के परिवार को जानकारी दी। फिर उसने बाकी पीड़ित बच्चों से बात शुरू की। जब उसने सबका हिसाब किया तो पता चला कि 127 स्टूडेंट्स बुलिंग का शिकार हो चुके थे। सबने डेविड को रिंग लीडर बताया। जब मिस्टर ली ने डेविड से पूछा तो उसने कहा कि वो ये सब बस मजे के लिए करता है। जब पूछा गया कि क्या कभी उसे बुली किया गया तो डेविड हंसकर बोला मुझे बुली करने की किसी की हिम्मत नहीं। अगले दिन स्कूल की एनिवर्सरी थी। समारोह के दौरान रिटायर्ड टीचर्स को अवार्ड दिए गए। प्रिंसिपल ने 8 टीचर की तारीफ करते हुए उसे आउटस्टैंडिंग बताया, लेकिन डेविड चुपचाप बैठा रहा, अंदर ही अंदर पीड़ा झेलता हुआ। बाद में उसने गुस्से में लिसा पर हमला कर दिया। जब जैक ने सच्चाई सुनी तो वो गुस्से से भर गया और डेविड से लड़ पड़ा। अगले दिन डेविड के एक दोस्त ने जैक से मुलाकात की। उसने कहा कि डेविड दरअसल सबसे बेचारों में से एक है। फिर उसने जैक को एक रिकॉर्डिंग दी जिसमें सबूत था कि डेविड खुद एक टीचर द्वारा अब्यूज का शिकार हुआ था। स्टूडेंट्स ने टीचर्स और प्रिंसिपल से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन स्कूल ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे। इसी तरह डेविड सबसे खराब छात्र कहलाने लगा। जैक ने तुरंत मिस्टर ली को सब बताया। जब मिस्टर ली ने प्रिंसिपल से पूछा कि उसने 8 टीचर की रक्षा क्यों की तो उसने माना कि उस टीचर के बहुत पावरफुल कनेक्शंस थे। मिस्टर ली गुस्से से भर गया। अगले दिन उसने केस को एजुकेशन ब्यूरो में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला। प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन स्कूल वैसे ही चलता रहा। आधे साल बाद स्कूल का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जैक और लिसा भी अब ज्यादा खुलकर और खुशमिजाज हो गए।